हेलो एवरीवन, ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल मिंगशन को एक कार टक्कर मारती है तो उसकी डेथ हो जाती है। और जब वो आंखें खोलती है तो वो 3 साल के पीछे के टाइम में चली गई थी और इस टाइम वो बार में थी। और वो स्टोरी के हीरो ब्रदर जॉ को सामने देखती है तो सोचती है कि मुझे कार ने हिट किया तो मेरी डेथ हो गई और मैं ब्रदर जॉ को देख रही हूँ, तो इसका मतलब ये कि इसकी भी डेथ हो चुकी। और वो इधर उधर देखती है तो जॉ के दोनों कजन्स जी यांग और जिन को देखती है तो सोचती है कि मेरी तो रीबर्थ हो गई। और वो उस टाइम में वापस चली गई थी जब उसने जॉ को धमकी दी थी कि अगर तुमने मुझे चियांग से शादी करने ना दी तो मैं मर जाऊंगी। जॉ उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम इतनी फूल क्यों हो और क्या मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझसे दूर जाने को मरना चाहती हो। और फिर उसका हाथ देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या हाथ में पेन हो रही है। और जॉ उसका हाथ पकड़ता है तो उसे ट्रस्ट होता है कि वो अभी तक जिंदा है। जॉ से बोलते हैं कि मैं एग्री हूँ कि तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। तो मिशन बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और बोलती है कि मैं रॉन्ग थी, मैं आपके साथ घर जाना चाहती हूँ। जॉ सोचते है कि इस बार ये मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती है तो इसी कारण ऐसा हो रही है। मगर मिंगशन उसे हाँ करती है तो सॉरी कहती है और बोलती है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। और जॉ दिन में डर रहा था कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी, मगर प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिंगशन बोलती है कि मेरे हाथ में पेन है तो जॉ से बोलता है कि ओके हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। मगर मिंगशन बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं बल्कि घर जाना है और सोचती है कि मैं उस घर में वापस जाऊंगी जिसे मैंने चियांग के लिए छोड़ दिया था। और डिसाइड करती है कि इस लाइफ में मैं सिर्फ ब्रदर जॉ की बात मानूंगी और गुड गर्ल बनकर रहूंगी। जॉ उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर मिंगशन की बैंडेज करते हैं तो बोलते हैं कि हाथ पर प्रेशर ना डालना और ना ही इसे वेट करना और मेडिसिन लगाने को बोलते हैं। मगर मिंगशन उसकी कोई भी बात सुन नहीं रही थी और याद करने लगती है कि मैं सिर्फ 6 साल की थी जब मैं जैन फैमिली में आई और जैन फैमिली में सिर्फ ब्रदर जॉ था जो सबसे ज्यादा मेरी केयर करता था। और तभी से इसने बोल दिया था कि मैं इसकी फियांसी हूँ। और ब्रदर जॉ ना सिर्फ फैमिली का लीडर है बल्कि ये लाइट और डार्क पर भी रूल करता है और जैसा चाहता है वैसा ही करता है। और ये इतना पावरफुल है कि हर लड़की इसे शादी करने का सपना देखती है। और मैं क्योंकि चियांग से मोहब्बत करती थी तो इससे दूर भागना चाहती थी और मैंने इसे बोला कि ये मेरे सामने ना आए तो ये 3 साल के लिए मेरे सामने नहीं आया था। और 3 साल मैं चियांग की वाइफ रही मगर मैंने ब्रदर जॉ को कभी नहीं देखा। और सोचती है कि ये मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि इसने मेरी बात मानी और मेरे मरने तक मेरे सामने नहीं आया। वो ब्रदर जॉ को बोलती है कि मुझे घर ले चले तो जॉ से बोलते हैं कि तुम जैन फैमिली की एल्डर डॉटर हो तो वो घर तुम्हारा ही है। तो मिंगशन खुश होकर ओके बोलती है मगर दिल में सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने आज की डेट को ब्रदर जॉ को बोला था कि वो कभी मेरे सामने ना आए और आज के दिन वो यहाँ से चला गया था और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया। जॉ उसे उठा लेते हैं तो बोलते हैं कि अपने हाथ पर प्रेशर ना डालना वरना तुम्हें पेन होगा। तो मिंगशन सोचती है कि मरने के बाद जो पेन मैं सह चुकी हूँ हाथ की पेन उसके सामने कुछ नहीं। और वो लोग कार में बैठते हैं तो जॉ से बोलते हैं कि अपना हाथ मुझे दो। मिंगशन अपना राइट हैंड उसके हाथ में देती है तो जॉ बोलते हैं कि मैंने लेफ्ट हैंड बोला था। मिंगशन अपना लेफ्ट हैंड उसके हाथ में देती है तो उसे पेन होने लगती है और उसे पेन में देकर जॉ सैड होने लगते हैं। तो मिंगशन को रिग्रेट होता है कि वो इससे इतनी मोहब्बत करता है मगर वो हमेशा उसे छोड़कर जाना चाहती थी। और जैसे ही घर आते हैं तो जॉ कार से उतर जाते हैं तो मिंगशन सैड होने लगती है और बोलती है कि शायद इसने मुझे माफ नहीं किया तो इसी कारण ये मुझे अपने साथ अंदर नहीं लेके गया। और वो सैड होकर फिर से पास को याद करती है तो सोचती है कि चियांग दिखाने को मेरी केयर करता था और उसने पब्लिक में मुझे प्रपोज किया तो मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया और उसने मुझसे शादी तो कर ली मगर मुझे नहीं पता था कि उसने ब्रदर जॉ को हराने के लिए और फैमिली का हेड बनने के लिए मुझसे शादी की है। और शादी के 3 साल तक वो मुझे इग्नोर करता रहा और फिर मुझे कार से हिट करवाया ताकि मैं मर जाऊं। और सोचती है कि रीबर्थ के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इस वर्ल्ड में ब्रदर जॉ के अलावा कोई मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। और वो रोने लगती है कि शायद अब वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। और जॉ का ड्राइवर उसका कजन जी यांग था तो बोलते हैं कि आप कार से उतरे, ब्रदर जॉ दरवाजे पर खड़ा आपका वेट कर रहा है। मिंगशन वहाँ देखती है तो खुश हो जाती है और वो कार से उतरती है तो जॉ को देखते हुए नीचे देखे बिना आगे जाने लगती है तो उसका पाँव मुड़ने लगता है तो वो गिरने लगती है। जॉ उसे होल्ड कर लेते हैं और जॉ सोचते है कि ये घर वापस आ चुकी है तो मुझे इसे डांट कर सैड नहीं करना। मिंगशन बोलती है कि ब्रदर मैं अब गुड गर्ल बनकर रहूंगी और आपकी हर बात मानूंगी। जॉ बोलते है कि ये झूठ है। मिंगशन बोलती है कि नहीं, आपसे जैसा आप बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। जॉ सैड होकर दिल में सोचते है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और तुम सिर्फ त्याग की बात मानती हो क्योंकि उसी से मोहब्बत करती हो
और शायद तुम्हें मुझसे कुछ काम निकलवाना होगा, तो इसी कारण घर वापस आई हो। और वो सैड होकर जाने लगते हैं कि मिंगशन उसे पीछे से होल्ड करती है, तो जो उसे उठाकर अंदर लाता है और उसके रूम में सोफे पर बिठाकर जाने लगते हैं कि मिंगशन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे डर लग रहा है, तो आप यहाँ रुकें। और जो को तो पता था कि त्यांग उसका बॉयफ्रेंड है, तो वो उसे पूछता है कि क्या तुमने कभी त्यांग को किस किया। मिंगशन सैड होती है तो सोचती है कि जब मेरा बॉयफ्रेंड था तो उसने कभी मुझे किस नहीं की, और पास्ट लाइफ में 3 साल हमारी शादी चली तो उसने एक बार मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा था। और वो त्यांग का एटीट्यूड याद करती है तो रोने लगती है। जो से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, और पूछता है कि क्या हाथ में पेन हो रहा है। तो मिंगशन सोचती है कि मेरे हाथ और मेरे दिल में पेन हो रहा है, और वो पास को भूलना चाहती थी। तो जो को हक करती है तो रोने लगती है और बोलती है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। तो जो प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मिंगशन बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और दिल में सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने एक बार तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, तो तुम मुझे ऐसे छोड़ कर गए कि मरने तक मैंने तुम्हें नहीं देखा। जो से बोलता है कि ज्यादा ना सोचो, तुम सो जाओ। तो मिंगशन उसे बोलती है कि मुझे डर लग रहा है, तो आज रात तुम मेरे पास बैठो तो मैं सो जाऊंगी। और दिल में सोचती है कि अगर मैं सो गई तो मुझे लगेगा कि ये सपना है कि तुम मेरे पास हो। और वो जो को बोलती है कि तुम मेरे पास रुको, और दोनों मिलकर टीवी देखते हैं। जो ओके बोलते हैं तो मिंगशन एक हॉरर मूवी देखने लगती है। जो से बोलते हैं कि तुम्हें तो हॉरर मूवी से डर लगता है, तो क्या इसे देख पाओगी। तो मिंगशन सोचती है कि तुम मेरे पास हो तो भला मुझे डर क्यों लगेगा। वो बोलती है कि हाँ मैं इसे देख सकती हूँ। जो ओके बोलते हैं, मगर जैसे मिंगशन मूवी देखने लगती है तो वो डरने लगती है, और वो ब्रदर जो को हक करती है तो मुंह छुपा लेती है और बोलती है कि सीन गुजर जाए तो मुझे बता देना। और काफी टाइम बाद जो से बोलते हैं कि सीन गुजर गया, मगर मिंगशन सो चुकी थी और जो उसे जगाता नहीं। वो लोग सारी रात ऐसे बैठे सोते रहते हैं, और मिंगशन मॉर्निंग में जागती है तो बोलती है कि आपको तो कॉम्पटी जाना था, तो मेरे कारण आप सारी रात सोए नहीं। और फिर वो जो को देखती है तो सोचती है कि त्यांग और जो की नफरत बहुत डीप है, और त्यांग ने जो से बदला लेने के लिए मुझे एक्सीडेंट में मार दिया। और जैसे भी एक्सीडेंट का याद करती है तो उसे डर लगने लगता है। जो उसे अपना कोट पहनाता है तो बोलते हैं कि अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रही तो मैं आज घर पर रुकता हूँ। मिंगशन सॉरी बोलती है कि रात को मैं बहुत सैड हो रही थी। तो जो सोचते हैं कि शायद ये फिर से त्यांग को मिस कर रही है, तो इसी कारण बोल रही है कि ये सैड है। मगर मिंगशन बोलती है कि त्यांग ने मुझे प्रपोज किया तो मैं बहुत खुश हो रही थी, मगर बाद में मैंने सब कुछ सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो आपसे नफरत करते हैं, तो आपसे बदला लेने के लिए उसने मुझे प्रपोज किया ताकि मुझे आपसे छीन सके। जो से बोलता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। मिंगशन बोलती है कि आपने मुझे पाला है तो मुझे सिर्फ आपका ट्रस्ट करना चाहिए था, मगर मैंने आउटसाइडर का ट्रस्ट किया और आपका दिल तोड़ दिया। वो उसे अपोलोजाइज करती है और पूछती है कि क्या आप मुझसे नाराज हैं। जो बोलते हैं कि भला मैं तुमसे नाराज रह सकता हूँ। और जो सारा दिन घर पर रुकर उसकी केयर कर रहा था, और रात को वो उसके रूम में आता है तो मिंगशन सो रही थी और उसने जो के लिए एक नाइट ड्रेस रखी थी। जो चेंज करके आता है तो मिंगशन जाग जाती है। जो उसका ड्रेस के लिए थैंक्स करता है कि तुमने मेरे लिए ये ड्रेस खरीदी और ये बहुत अच्छी है। तो मिंगशन दिल में सोचती है कि मैं इसे क्लियर नहीं करूंगी कि ये बटलर खरीद कर आया था, और बोलती है कि आज रात आप मेरे रूम में रुके। जो बोलते हैं कि अगर मैं सारा दिन रात तुम्हारे रूम में रुकूंगा तो मुझे लगेगा कि तुम्हारा रूम तुम्हारे लिए जेल है, और उसे बेड पर लिटाकर जाने लगते हैं। तो मिंगशन उसे बोलती है कि मेरे सोने तक आप यहाँ बैठे, जैसे मैं सो जाऊं तो आप यहाँ से चले जाना। और वो उसके होते हुए सिक्योर फील करने लगती है। तो जैसे जो उसका हाथ पकड़ता है वो सो जाती है, और मॉर्निंग में वो जागती है तो जो वहीं बैठे सोया हुआ था। तो वो दिल में सोचती है कि पास्ट लाइफ में जब ब्रदर जो मेरे पास बैठा था तो ये मेरा ब्लैंकेट सीधा करके चला गया था, मगर इस बार ये यहीं बैठा है। और सोचती है कि क्या इस बार सब कुछ चेंज है। तभी वो नोट करती है कि उसने जो का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था, तो उसे समझ आती है कि इसी कारण ब्रदर जो उसे छोड़कर अपने रूम में नहीं गया। जो से बोलते हैं कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। और वो जाने लगते हैं कि मिंगशन उसका हाथ पकड़ती है तो बोलती है कि मुझे आपके बनाए हुए पौचे एग खाने हैं। तो जो बोलते हैं कि तुम जानती हो कि मैं किसी के लिए खाना नहीं बनाता। तो मिंगशन बोलती है कि हाँ, हमारे बीच डील हुई थी कि आप सिर्फ मेरे लिए पौचे एग बनाएंगे। और फ्लैशबैक देखते हैं कि मिंगशन जब भी नाराज होती तो जो उसके लिए पौच एग बनाता तो वो खा लेती। और इस बार वह नाराज थी कि जो ने उसे घर से बाहर जाने के लिए मना किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो त्यांग से मिले। और मिंगशन उससे मिलना चाहती थी तो सर्वेंट उसके लिए खाना लाते हैं तो वो खाना फेंकती जा रही थी। और जो को पता था कि अगर वो उसके लिए पौच एग बनाएगा तो वो मान जाएगी, तो वो उसके लिए पौच एग बनाकर लाता है। मगर मिंगशन प्लेट तोड़ देती है और बोलती है आपने सारा दिन मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया, और अगर आप नहीं चाहते
कि मैं यहाँ भूख से मार जाऊँ, तो आप न्यूट्रिशन का इंजेक्शन लगवाएं, वरना मैं तो खाना नहीं खाऊंगी। और जो प्लेट उठाते हुए एक कांच का पीस अपने हाथ में पकड़ता है तो उसे जोर से दबाता है, और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और हर जगह उसका ऑर्डर चलता था, मगर मिंगशन के सामने वो हमेशा हार जाता था। वो बाहर जाता है तो गार्ड को बोलता है कि इसे जाने दो। मिंगशन उसकी बात सुनती है तो खुश होकर त्यांग को कॉल करती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं। मिंगशन सब कुछ याद करती है तो रोने लगती है। जो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पॉच एग बना दूंगा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। मिंगशन बोलती है कि हम डील चेंज करते हैं, आपसे मैं एग्स नहीं बल्कि स्टीम पान खाऊंगी। तो जो बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए आपसे हार्ट शेप स्ट्रॉबेरी केक बनाऊंगा। मिंगशन ओके बोलती है तो जो बोलते हैं कि आज के लिए एग खा लो तो केक किसी और दिन खाना। और फिर उसे बोलता है कि तुम ब्रेकफास्ट करो तो दोपहर को हम खाना खाने बाहर चलेंगे। और जो जाकर ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं तो उसका कजन जिन उसे कॉल करते हैं कि कल रात त्यांग ने फ्रेंड्स को पार्टी दी थी, मगर लिटिल प्रिंसेस मिंगशन पार्टी में नहीं आई थी। और त्यांग बहुत गुस्से में था तो उसने कुछ ज्यादा पी ली और उसे ऑलरेडी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसका स्टमक ब्लीड करने लगा और वो हॉस्पिटल पहुंच चुका है। तभी से यांग भागता आता है तो वो भी त्यांग की न्यूज बताता है और फिर मिंगशन का पूछता है कि वो अब कैसी है और उसका हाथ कैसा है। जो बोलता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, मगर दिल में सोचता है कि मुझे तो लग रहा है कि वो इतनी चेंज हो गई है तो मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और बोलता है कि वो ब्रेकफास्ट कर ले तो वो तुम्हारे साथ जाएगी। तभी मिंगशन रेडी होकर आती है और आज वो स्पेशल जो के लिए रेडी हुई थी तो दोनों उसे देखकर शॉक रह जाते हैं। और जियांग भी उसे देखे जा रहा था तो जो उसे डांटता है कि तुम इसे ऐसे क्यों देख रहे हो, और वो उसकी आंखों के सामने हाथ करता है तो जियांग मुंह फेर लेता है। जो मिंगशन को अपना कोट पहनाता है तो फिर ब्रेकफास्ट देता है और वो दोनों को बात करने का चांस देना चाहता था तो अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है। मिंगशन जियांग से पूछती है कि क्या आप यहाँ कोई बात करने आए हैं। जियांग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कोई बात करने आया हूँ। तो मिंगशन बोलती है कि अगर तुम्हें मुझसे बात ना करनी होती तो ब्रदर जो तुम्हें यहाँ बैठने ना देता। तो जियांग बोलता है कि हाँ, ब्रदर जो ऐसा ही है, उसे अच्छा नहीं लगता कि उसके घर में कोई ऐसे आए। और फिर उसे बताता है कि कल रात त्यांग ने पार्टी थी और तुम नहीं आई थी तो उसने बहुत ज्यादा पी ली और उसे स्टमक का प्रॉब्लम है तो उसका स्टमक ब्लीड करने लगा तो वो हॉस्पिटल पहुंच चुका है। मिंगशन बोलती है कि इसे तो सेल्फ टॉर्चर कहते हैं, मैं तो उसे हर्ट नहीं किया। जियांग हैरान लगते हैं क्योंकि वो जानता था कि वो तो उसे लाइक करती है। वो बोलते है कि क्या तुम उसके लिए सॉरी फील नहीं कर रही। तो मिंगशन बोलती है कि अगर मैं किसी के लिए सॉरी फील कर सकती हूँ तो वो सिर्फ ब्रदर जो है। जियांग उसकी बात सुनता है तो हैरान लगता है और सोचते है कि इसका एटीट्यूड इतना चेंज कैसे हो गया, और बोलते हैं कि तुम झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट होती जा रही हो। मिंगशन बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, और जब त्यांग ने मुझे चीट किया तभी से मैंने उसे मोहब्बत करना छोड़ दी थी। जियांग बोलता है कि फिर तुमने उसके कारण खुद को हर्ट क्यों किया। मिंगशन बोलती है कि उसने मुझे बोला था कि अगर मैं खुद को हर्ट करके ब्रदर जो को फोर्स करूं तो वो हम दोनों की शादी के लिए मान जाएगा, और मैं तो उसकी इंटेंशन जानना चाहती थी तो इसी कारण उसकी बात मानी, और मैं जानना चाहती थी कि वो मेरे लिए कोई फीलिंग रखता है कि नहीं। और सब कुछ क्लियर हो गया है और मैं उससे मोहब्बत नहीं करती और सिर्फ ब्रदर जो है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। जियांग से बोलते हैं कि उसने तुम्हें चीट कब किया। तो मिंगशन उसे बोलती है कि जैसे ही मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो मुझे किसी अननोन पर्सन ने कॉल की और बताया कि त्यांग ब्रदर जो से रिवेंज लेने के लिए मुझसे शादी कर रहा है, वरना वो किसी और से मोहब्बत करता है। और उसने मुझे बताया कि योयो और त्यांग चाइल्डहुड के स्वीट हार्ट है। और दिल में सोचती है कि अब मैं इसे ये तो नहीं बता सकती कि पास्ट लाइफ में त्यांग ने जब मुझसे शादी की तो उसकी लवर योयो टाइम टू टाइम घर आती तो मुझे प्रोवोक करती, और तभी मुझे पता चला कि दोनों चाइल्डहुड के स्वीट हार्ट हैं। वो जियांग को बोलती है कि मास्टर जियांग बहुत एक्सपर्ट है और हर बात की इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, और कि आपको नहीं पता कि योयो त्यांग की गर्लफ्रेंड है, और बोलती है कि दोनों एक ही विलेज से बिलोंग करते हैं। जियांग बोलते हैं कि मुझे उस लड़की के बारे में नहीं पता। तभी जो आता है तो बोलते हैं कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो मिंगशन बोलती है कि जियांग बता रहा था कि मैं त्यांग से मिलने नहीं गई तो उसने आपसे रोके इतनी ज्यादा पी कि उसका स्टमक ब्लीड करने लगा, और बोलती है कि वो अभी तक मेरा फियांसी है तो मुझे उसे मिले हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और बोलती है कि 2 बॉडीगार्ड मेरे साथ भेजो, मैं पहले हॉस्पिटल जाऊंगी और उससे मिलने के बाद कंपनी आऊंगी। तो जो दिल में सोचते हैं कि मिंगशन और त्यांग दोनों मिलकर मुझसे मेरी कंपनी छीनना चाहते हैं, और जियांग भी सोचते हैं कि ये दोनों ब्रदर जो को यहाँ से भेजना चाहते हैं ताकि इसकी कंपनी खुद ले लें। जो से बोलते हैं कि तुम त्यांग से मिले हॉस्पिटल जा सकती हो, मगर तुम्हारा हाथ अभी ठीक नहीं तो कंपनी 2 दिन बाद ज्वाइन करना। और फिर उसे बोलते हैं कि तुम त्यांग को बोलना कि जैसे वो रिकवर कर ले तो वो कंपनी आ सकते हैं।
मिंगशन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है तो बोलती है कि आप जानते हैं कि वो आपका एनिमे है, तो उसे कंपनी आने की परमिशन क्यों दे रहे हैं। जो बोलते हैं कि वो तुम्हारा फियांसी है। तो मिंगशन बोलती है कि मैंने क्लियर कर दिया कि मैं जल्दी उसे एंगेजमेंट तोड़ने वाली हूँ, तो आपको उसको मेरे कारण कोई भी रिलीफ देने की जरूरत नहीं। और जो के 2 गार्ड्स मिंगशन के साथ जाते हैं तो वो त्यांग से मिले हॉस्पिटल जाती है। त्यांग उसे देखते हैं तो खुश होने लगते हैं। तो मिंगशन उसे देखकर सोचती है कि पास्ट लाइफ में इसने मुझे ब्रदर जॉ से छीनने के लिए पहले अफेक्शन दिखाई और शादी करके ये मुझे भूल गया। वो सब कुछ याद करती है तो बोलती है कि हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं। त्यांग उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है और वो उसके पास आने लगता है तो गार्ड उसे दूर कर देता है। त्यांग बोलते हैं कि तुम्हें ब्रदर जॉ ने फोर्स किया होगा कि मुझसे ब्रेकअप करो, और मैं जानता हूँ कि मेरी सेफ्टी के कारण तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। मिंगशन बोलती है कि ये ब्रदर जॉ का नहीं बल्कि मेरा खुद का डिसीजन है, और आज से हम दोनों फियांसी नहीं और ना ही बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। और दिल में सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने इसे डिवोर्स का बोला तो इसने पहले मेरी रिस्ट काटी और मुझसे बोला कि ये मुझे डिवोर्स नहीं देगा, मगर मेरी जान बच गई तो इसने कार एक्सीडेंट में मुझे मरवा दिया। वो त्यांग को बोलती है कि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, वरना तुम ब्रदर जॉ को जानते हो, वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। वो चली जाती है तो त्यांग उसके पीछे जाने लगता है। गार्ड उसे हिट करके गिरा देता है। वो लोग चले जाते हैं कि त्यांग का फ्रेंड हाओ वहाँ आता है तो बोलते हैं कि मैं सिर्फ खाना लेने गया तो तुम्हारे साथ क्या हो गया। वो उसे बताते हैं कि मिंगशन मुझसे मिलने आई थी तो वो उसे ब्रेकअप करना चाहती है। तो हाओ से बोलते हैं कि मैंने सुना है कि ब्रदर जॉ ने कई दिन मिंगशन को घर से बाहर नहीं निकलने दिया और मुझे लगता है कि उसने उसे फोर्स किया होगा कि तुमसे ब्रेकअप करे। तो त्यांग हंसने लगता है कि इसका मतलब ये कि मेरी सेफ्टी के कारण मिंगशन मुझसे ब्रेकअप कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि ब्रदर हाओ मुझे हर्ट कर सकते हैं और वो खुद को सेटिस्फाई करते हैं कि वो मुझसे रिलेशन नहीं तोड़ सकती। और मिंगशन जाकर कार में बैठती है तो जियांग से बोलते हैं कि क्या हम विला वापिस चलें। मिंगशन बोलती है कि लंच का टाइम हो गया तो मुझे लंच ब्रदर जॉ के साथ करना है। जियांग पूछता है कि क्या रियल में आप उससे मोहब्बत करने लगी है। मिंगशन आपने जियांग और जिन के बारे में सोचती है कि हम सब ऑर्फन और पुअर थे, तो ब्रदर जॉ ने हम सबको अडॉप्ट किया और वो भी हमसे सिर्फ थोड़ा बड़ा था, मगर वो क्योंकि बहुत काइंड है तो इसी कारण त्यांग उसे जेलस होता है और ब्रदर जॉ को डिसार्ज करने के लिए उसने मुझे उसे छीन लिया। वो जियांग को बोलती है कि आपसे मैं किसी और की नहीं सिर्फ ब्रदर जॉ की बात मानूंगी। जियांग उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और वो कंपनी जाती है तो देखती है कि मैनेजर एक लड़की बाइचन को डांट रहा था और वो यहाँ एक इंटर्नी थी, मगर उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी तो वो लीव लेना चाहती थी, मगर मैनेजर उसे लीव नहीं दे रहा था। और बाइचन कॉलेज में मिंगशन की क्लास फेलो थी तो वो उसे बहुत अच्छे से जानती थी। वो उसके पास जाती है तो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें ब्रदर जॉ से मिलवाती हूँ, मगर बाइचन डरने लगती है तो मिंगशन दिल में सोचती है कि पास्ट लाइफ में इसने कंपनी की छत से जंप किया तो इसकी डेथ हो गई और ब्रदर जॉ की कंपनी की रेपुटेशन खराब हो गई, मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो बाइचन को बोलती है कि तुम कंप्यूटर में जीनियस हो तो मैं भाई से बात करूंगी तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा। बाइचन उसे बोलती है कि मेरी मॉम हॉस्पिटल में है क्योंकि किसी ने उसे सीढ़ियों से गिरा दिया था और बोलती है कि मुझे उसे मिलने जाना है, मुझे जॉब की परवाह नहीं। मिंगशन उसे जॉ के पास लाती है तो बोलती है कि ये कंप्यूटर में जीनियस है तो तुम इसे जॉब दो, और बोलती है कि इसकी मॉम के इलाज के लिए तुम इसकी हेल्प करोगे। तो जॉ ओके बोलता है और जॉ की कंपनी के सारे कंप्यूटर्स कोई हैक कर लेते हैं तो सारी टीम मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती। तभी बाइचन आती है तो बोलती है कि आप मुझे चांस दे। जॉ मैनेजर को बोलता है कि इसे काम करने दो और वो अपने सारे सिस्टम रिस्टोर कर लेती है। तो जॉ मैनेजर को बोलता है कि आज से ये परमानेंट स्टाफ है और वो उसे जॉब दे देता है। और जॉ जैसे ही अपने ऑफिस वापस आता है तो मिंगशन उसे बोलती है कि मैं त्यांग से मिलने गई तो मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे ब्रेकअप कर रही हूँ। जॉ उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और बोलते हैं कि तुम उसे अपने फ्रेंड्स के सर्कल से डिलीट कर दो, और बोलते हैं कि तुम अपने फ्रेंड्स काम बनाया करो। और वो लोग खाना खा कर आते हैं तो मिंगशन के पेट में पेन होने लगता है। जॉ उसके पेट का मसाज करने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी आती है तो एम्बैरस होकर बाहर चली जाती है। जॉ दूर होकर बैठते हैं तो उसे अंदर बुलाते हैं। सेक्रेटरी उसे बताती है कि क्योटो से मिस्टर यन का असिस्टेंट आपसे मिलने आया है और उसने बोला है कि जब तक आप उसे नहीं मिलेंगे वो यहाँ से नहीं जाएगा। तो जॉ बोलते हैं कि ओके, उसे अंदर भेजो। मिंगशन हैरान लगती है कि मिस्टर यन का असिस्टेंट कौन है, और मिस्टर यन का असिस्टेंट आता है तो जॉ को बोलते हैं कि मास्टर की एज ज्यादा हो गई है और उन्हें लगता है कि जल्दी उनकी डेथ होने वाली है, तो वो मरने से पहले आपसे मिलना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि आपके फादर की मिलियंस की प्रॉपर्टी है तो वो आपके स्टेप ब्रदर और उस मिस्ट्रेस के लिए नहीं छोड़ना चाहते। जॉ बोलते हैं कि ओके, उन्हें बोलना कि मैं अगली वीक में उनसे मिलने आऊंगा। असिस्टेंट खुश हो जाता है तो चला जाता है और मिंगशन उसकी बातें सुनकर हैरान लगती है तो सोचती है
कि पास लाइफ में ब्रदर जो शायद क्योटो गया था तो वहाँ से वापस नहीं आया था, क्योंकि मरने तक मैंने इन्हें नहीं देखा था। और सिस्टर के जाने के बाद जो मिंगशन को बताते हैं कि अंकल जिसने हमें पाला है वो मेरा बायोलॉजिकल फादर नहीं। मिंगशन उसकी बात सुनकर शौक रह जाती है और सोचती है कि मैं 6 साल की थी जब मैं यन फैमिली में आई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो यन फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया था। और मैं वहाँ ब्रदर जॉ से मिली तो मिस्टर और मिसेज यन इसकी बहुत केयर करते थे और मैं इससे जेलस हुआ करती थी कि इसके पेरेंट्स हेल्दी और जिंदा हैं। मगर आज मुझे पता चला कि वो तो इसके पेरेंट्स नहीं थे। जो से बोलते हैं कि तुम्हें पता तो होगा कि मेरी मदर और फादर चाइल्डहुड के स्वीटहार्ट थे। मिंगशन हाँ बोलती है तो जो से बोलते हैं कि सिर्फ देखने में लगता है कि स्टोरी बहुत नाइस है, मगर रियल बात ये है कि उन दोनों के बीच में एक राक्षस आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो गया। जो से बताता है कि मिस्टर फैंग और मेरी मॉम चाइल्डहुड के स्वीटहार्ट थे और दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। और एक दिन जैनबो जो मेरा बायोलॉजिकल फादर है वो इंस्पेक्शन के लिए जिंगचन सिटी आया तो पहली नजर में उसे मॉम से मोहब्बत हो गई और उसने मॉम को प्रपोज किया। मगर जब उसे ये पता चला कि वो पहले से किसी को लाइक करती है तो उसने मॉम को डराया। और मॉम क्योंकि अपने बॉयफ्रेंड से मोहब्बत करती थी तो उसने जैनबो को शादी के लिए हाँ बोल दी। और मिस्टर फैंग को लगता था कि मॉम को उसकी सच्ची मोहब्बत मिल गई तो उसने उसे शादी करने दी। और मॉम शादी करके यन फैमिली गई तो उन्हें पता चला कि जैनबो की पहले से एक मिस्ट्रेस हुआ करती थी, मगर शादी से पहले उसका ब्रेकअप हो चुका था और मिस्ट्रेस प्रेग्नेंट थी। और बोलते हैं कि एक दिन मॉम जिंगजन सिटी आ रही थी कि जैनबो की मिस्ट्रेस ने मेरी मॉम को किडनैप करवाया और जैनबो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गया हुआ था तो उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और मिस्ट्रेस ने अपने लोगों को बोला तो उन्होंने मेरी मॉम के हाथ पांव तोड़ दिए। और मिस्टर फैंग को कॉल की तो मिस्टर फैंग ने जो कुछ उसके पास जमा था उसने किडनैपर्स को दिया तो मॉम को छुड़ा लिया। और किडनैपर्स ने उन्हें बोला कि वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगा तो मिस्टर फैंग ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया और वो मॉम को छुड़ा कर ले आया, मगर उनका नाम चेंज कर दिया ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना सके, क्योंकि किडनैपर्स ने उन्हें वार्न किया था कि अगर ये क्योटो वापस गई तो वो लोग उसे मार देंगे। और मॉम नाम चेंज करके यहाँ रहने लगी तो मेरा जन्म यही हुआ था और मैं मिस्टर फैंग को डैड बुलाता हूँ। और मॉम को रिलीज करवाने के बाद डैड ने उनका नाम चेंज कर दिया और मॉम से प्रॉमिस लिया कि वे क्योटो कभी नहीं जाएगी। मगर कुछ साल बाद मॉम की जब डेथ हो गई तो ये न्यूज़ क्योटो तक पहुंच गई और ग्रैंडपा जैन को ये बात पता चली तो उसने अनाउंस किया कि वो सिर्फ मुझे अपना पोता मानता है और उस मिस्ट्रेस के बेटे को वो अपनी प्रॉब्लम में से कुछ नहीं देगा। ग्रैंडपा ने अपने सारे सोर्स यूज किए और मेरा पता लगा लिया और 4 साल पहले उसने मुझे ढूंढ लिया था, तब से वो मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं उसे मिलने आऊँ। मिंगशन सोचती है कि पास्ट लाइफ में शायद ये अपने ग्रैंडपा से मिलने गया तो वहाँ से वापस नहीं आया और सोचती है कि इस बार ये अपने ग्रैंडपा से मिलने जाएगा तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी और इसे क्योंकि अपनी मॉम की मौत का बदला लेना है तो पता नहीं कितना टाइम वहाँ रहेगा। जो से बोलते हैं कि अगर मैं चला गया तो तुम यहाँ अकेली रह जाओगी और बोलते हैं कि क्या मेरे साथ चलोगी। तो मिंगशन खुश होकर हाँ बोलती है और वो खुश होकर पैकिंग करने लगती है। तभी त्यांग उसे कॉल करता है कि तुमने मुझे वीचैट पर ब्लॉक क्यों किया। मिंगशन बोलती है कि आपसे मुझे कॉल ना करना वरना तुम ब्रदर जॉ को जानते हो, मैंने उन्हें बताया तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और वो फोन बंद करती है। तभी बाइचन उसे कॉल करती है कि मेरी मॉम का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और वो उसका हेल्प के लिए थैंक्स कर रही थी। मिंगशन सोचती है कि इसने पास्ट लाइफ में खुद को खत्म किया तो इसकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। वो उसे बोलती है कि तुम मुझे वीचैट पर ऐड करो और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। और एडवाइस करती है कि कंपनी के सारे मैटर्स तुम देखोगी और अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। बाइचन बोलती है कि तुमने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की तो मेरी कजन सिस्टर तुमसे मिलकर तुम्हारा थैंक्स करना चाहती है और बोलती है कि हम लोग घर के बाहर खड़े हैं। मिंगशन उन्हें घर के अंदर बुलाती है तो बाइचन की सिस्टर सीतिंग उसे बोलती है कि मिस्टर जो बहुत हैंडसम है और हर लड़की उससे शादी करने का सपना देखती है, तो बताओ तुम्हें अपने लिए कैसी सिस्टर इन लॉ चाहिए। और मिंगशन को उसकी बात अच्छी नहीं लगती तो बोलती है कि क्या तुम ब्रदर जो से शादी करने में इंटरेस्टेड हो। सीतिंग हाँ बोलती है तो मिंगशन बोलती है कि मेरा भाई किसी से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है। जो अंदर आ रहा था तो उसकी बात सुनकर सोचता है कि इसे लगता है कि मैं लड़कों को लाइक करता हूँ तो शायद इसी कारण जो रोमांटिक फीलिंग शो नहीं करती। सीतिंग बोलती है कि अगर तुम्हारे भाई ने शादी ना की और अपनी वाइफ को पब्लिक में ना लाया तो लोग बहुत बातें करेंगे। मिंगशन बोलती है कि मेरा भाई मेरे अलावा लड़कियों से नफरत करता है तो वो किसी लड़के से शादी नहीं करेगा। जो आगे आता है तो मिंगशन उसे देखकर नर्वस हो जाती है और सोचती है कि पता नहीं इसने क्या सुना। वो उसके सर पर हाथ रखते हैं तो सीतिंग अपने इंट्रो करवाने लगती है। जो रूड हो जाता है तो बोलते हैं कि क्या मैं तुमसे बात की। और फिर वो मिंगशन को बोलते हैं
कि अगर तुम अपने फ्रेंड्स को बाहर ले जाकर खाना खिलाना चाहो तो तुम जा सकती हो। तो मिंगशन सोचती है कि ब्रदर जो घर पर रुकेगा तो मैं बाहर क्यों जाऊँ। वो बोलती है कि मुझे बाहर नहीं जाना। तो जो से बोलते हैं कि ओके तुम फिर नीचे आओ। वो अपने कजन्स के साथ नीचे चला जाता है। तो मिंगशन भाईजान को बोलती है कि तुम माइंड न करना, मेरे भाई को पसंद नहीं कि कोई और साथ उसके घर आए। तो दोनों वहाँ से चले जाती हैं और मिंगशन चाय लेकर आती है। तो तीनों उसे देख लेते हैं तो उसे सुनाने को बातें करने लगते हैं। जैसे यांग बोलते हैं कि भाई लोग बातें बना रहे हैं तो तुम्हें किसी से तो शादी करना पड़ेगी। तो जिन भी बोलते हैं कि हाँ, चाहे दिखावे को सही तुम एक गर्लफ्रेंड बनाओ और उसे लोगों के सामने लाओ, और तुम अफेक्शन दिखाओगे तो सबको रियलाइज होगा कि तुम उसे सच्ची मोहब्बत करते हो। जो कुछ नहीं बोलता तो उसे यांग बोलते हैं कि ओके, अगर तुम्हें लड़की पसंद नहीं तो हम लड़का ढूंढते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। तो जियांग बोलते हैं कि वैसे सीथिंग भी बुरी नहीं और वो खूबसूरत है और फिर मिंगशन की फ्रेंड है। तो मिंगशन ऊपर से बोलती है कि वो मेरी फ्रेंड नहीं, और वो चाय लेकर आती है। तो जो बोलते हैं कि इतनी ज्यादा चाय तुम अकेले उठा कर लाई तो खुद को जलाना लेना, और फिर बोलता है कि तुमने हमारी बातें तो सुननी होगी। जियांग से बोलते हैं कि भाई क्योटो जा रहा है और अगर आप उनकी सिस्टर बन कर गई तो लोग आप दोनों के बारे में गलत बातें बोलेंगे। तो जिन भी बोलते हैं कि हाँ, इनके साथ फेक गर्लफ्रेंड जाएगी और गर्लफ्रेंड इतनी स्ट्रोंग होनी चाहिए कि भाई को प्रोटेक्ट कर सके। मिंगशन सोचती है कि ये दोनों मुझे देखकर बात कर रहे हैं तो क्या ये चाहते हैं कि मैं डेंजरस टाइप की गर्लफ्रेंड बनकर ब्रदर जॉ के साथ जाऊं। जियांग बोलते हैं कि तुमने सीटिंग को देखा, ब्रदर जॉ ने उससे बात की तो वो इसे देखकर पीली पड़ गई, और सिर्फ हमारी एल्डर लेडी है जो ब्रदर जॉ के सामने जो भी बोल दे भाई इसे कुछ नहीं बोलता, और अगर कोई और लड़की इसके सामने डरेगी तो लोगों के सामने इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो मिंगशन बोलती है कि ओके, मैं इसकी फेक गर्लफ्रेंड बनना एक्सेप्ट करती हूँ। जियांग बोलते हैं कि मैं तुम्हारी करेज को अप्रिशिएट करता हूँ। तो जिन भी बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि फाइनली तुमने हमारी बात समझ ही ली। जो उसके सर पर हाथ रखते हैं तो जियांग बोलते हैं कि एल्डर लेडी, अगर आप लोगों को रियलाइज करवाना चाहती हैं कि आप रियल में इसकी गर्लफ्रेंड हैं तो इसकी वेस्ट पर हाथ रखें। वो जॉ की वेस्ट पर हाथ रखती है तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो मिंगशन बोलती है कि वो लोग चले गए हैं तो तुम दूर हो सकते हो। जॉ से बोलते हैं कि क्या तुमने बाईचन को समझा दिया कि उसे क्या करना है। मिंगशन बोलती है कि हाँ, मैंने उसे समझा दिया है कि हम लोग यहाँ नहीं हो, कि वो कंपनी की हर रिपोर्ट हमें देगी। जॉ से बोलते हैं कि ओके, तुम ये बात छोड़ो, तुम सीटिंग को ये भी बोल रही थी कि मुझे लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद हैं। तो मिंगशन बोलती है कि मैं तो उसे डिस्करेज करने को ऐसा बोला था। तो जॉ से बोलते हैं कि अगर कोई लड़की मुझे लाइक करेगी तो क्या आप उसे ऐसे भगाओगे। तो मिंगशन ना बोलती है। जॉ से बोलते हैं कि तुम किसी लड़की को भी फ्रेंड नहीं बनाओगी। तो मिंगशन ओके बोलती है और वो किचन में जाने लगती है कि मिंगशन की फ्रेंड उसे कॉल करती है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो तुम कॉलेज आओ। और मिंगशन जॉ को नहीं बताती क्योंकि उसने मना किया था कि वो किसी लड़की को भी फ्रेंड नहीं बना सकती। और वह जाते हुए गार्ड को बताती है कि मैं कॉलेज आ रही हूँ, अगर भाई पूछे तो बोल देना कि मैं जल्दी वापस आऊंगी। और वो जियांग के साथ स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड बाहर खड़ी थी और वो से बात करने लगती है। तभी त्यांग आता है। तो मिंगशन को समझ आ जाती है कि त्यांग ने उसकी फ्रेंड को यूज करके उसे यहाँ बुलाया। वो गुस्से में आती है तो फ्रेंड को बोलती है कि तुमने मुझे चीट किया तो आपसे मुझसे कांटेक्ट ना करना। फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। तो त्यांग बोलते है कि मुझे पता चला कि जो तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देता, और सोचते हैं कि क्या मिंगशन को पता चल गया कि मैं इसे मारने वाला हूँ तो इसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मिंगशन बोलती है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया तो तुम मुझसे ना मिला करो। और वह जानने लगते है कि त्यांग उसका रास्ता रोकता है और बोलते है कि क्या तुम्हें पता है कि वो मेरा स्टेप ब्रदर है। वो उसकी बात सुनकर हैरान होती है तो बोलती है कि क्या तुम अंकल जैन के बेटे हो। तो त्यांग हाँ बोलता है। मिंगशन उसकी बात का विश्वास नहीं करती तो त्यांग बोलता है कि मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी तो ग्रैंडमा ने मेरी मॉम को घर से निकाल दिया, और मेरी मॉम मेंटल असाइलम में रहती थी और मेरा जन्म वहीं हुआ तो मैं भी क्रेज हो चुका हूँ। और बोलते हैं कि मेरे हिस्से का प्यार मिस्टर जैन ने तुम्हें और जॉ को दिया तो तुम लोगों पर मेरा एहसान है। तो मिंगशन बोलती है कि मुझ पर तुम्हारा कोई भी एहसान नहीं। वो से बोलती है कि ओके, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें रीपे करूंगी। और वो घर जाती है तो जॉ उसका वेट कर रहा था और वो बाहर खड़ा था। मिंगशन से बोलती है कि क्या तुमने स्मोकिंग की। तो जॉ से बोलता है कि तुम्हारा नाक तो बहुत तेज है। और वो उसे अंदर लाते हैं तो उसके शूज उतारने लगते हैं। मिंगशन डरने लगती है तो जॉ को समझ आ जाती है कि वो उसे कुछ पा रही है। मिंगशन उसे हाँ करती है तो रोते हुए बताती है कि त्यांग मुझे मिला तो उसने मुझे बताया कि वो अंकल जैन का बेटा है और वो हम दोनों को ब्लेम कर रहा है कि हम दोनों के कारण उसकी मॉम को मेंटल असाइलम भेजा गया। जॉ बोलते हैं कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, वो मेरा स्टेप ब्रदर नहीं हो सकता। और वो मिंगशन को रिलैक्स करके रूम में भेजता है, मगर जिन और जियांग को बुलाता है तो बोलता है कि 3 दिन में पता लगाओ
कि तियांग की रियल आइडेंटिटी क्या है। जियांग उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ डाउट है, तो जो बोलते हैं कि उसने मिंगशन को बोला है कि वो यानबो का बेटा है, और जब उसकी मॉम को ग्रैंडपा ने घर से निकाला तो वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी, और वो क्योंकि मेंटल असाइलम में थी तो उसके बेटे का जन्म वहीं हुआ होगा। और बोलते हैं कि तुम पता लगाओ कि वो मेंटल असाइलम में पैदा हुआ कि नहीं। तो दोनों बोलते हैं कि हम पता लगाएंगे। और मॉर्निंग में मिंगशन जागती है तो जो उसके रूम में आता है और वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने से शर्माने लगती है। तो जो उसे टीज करने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम ये सब कर सकती हो। तो मिंगशन शर्माते हुए हाँ बोलती है, और जो उसके रूम से जाता है तो जिन उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मुझसे मिलने आओ क्योंकि मुझे कुछ कंफर्म करना है। मिंगशन उसे मिलने आती है तो जिन उसे बोलते हैं कि मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि तुम एक्चुअली किस साइड पर हो। मिंगशन उसे बोलती है कि मैं सिर्फ ब्रदर जॉ के साथ हूँ। तो जिन उसे बोलते हैं कि कुछ दिन पहले तुमने बार में जो कुछ किया वो सब क्या था, और तुम्हें याद तो होगा कि तुमने ब्रदर जॉ को धमकी दी थी कि अगर तुम्हारी शादी तियांग से ना हुई तो तुम मार जाओगे। तो मिंगशन सोचती है कि हाँ मैं फूल थी जो तियांग से मोहब्बत करती थी। तो वो जिन को बोलती है कि मैं तो सिर्फ तियांग को टेस्ट करना चाहती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं, और उस एक्ट के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ ब्रदर जॉ मुझसे मोहब्बत करता है और अब मैं भी सिर्फ उसी से मोहब्बत करती हूँ। तो येनो से बोलता है कि तुम याद रखना कि ब्रदर जॉ हमारा लीडर है और उसकी जीत हमारी जीत है और उसकी हार हम सबकी हार है और हम उसे हारने नहीं देंगे। और फिर उसे एडवाइस करते हैं कि तुम कियोटो ब्रदर जॉ के साथ जा रही हो तो अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखना वरना उसे प्रॉब्लम होगा। तो मिंगशन प्रॉमिस करती है। यिन उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और बोलता है कि जब ब्रदर जो की मॉम की शादी अंकल यानबो से हुई तो उससे पहले वो एक लड़की चिशाओ से मोहब्बत करता था, मगर शादी से पहले दोनों का ब्रेकअप हो चुका था और ची फैमिली को ऑलरेडी चिशाओ पर बहुत गुस्सा था तो उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। और चिशाओ बहुत अपसेट थी और बहुत ज्यादा ड्रंक थी तो उसे किसी ने असल्ट किया, और जब वो मेंटल असाइलम गई तो वो प्रेग्नेंट थी। और बोलते हैं कि वो अंकल यानबो की लवर तो थी मगर तियांग अंकल यानबो का बेटा नहीं। और फिर उसे डॉक्यूमेंट्स देता है तो बोलते हैं कि ये बात तियांग को तुम बताओगी। मिंगशन बाहर आती है तो जियांग को बोलती है कि तुम मुझे रिवर साइड पर ले चलो क्योंकि मुझे तियांग से मिलना है। और वो तियांग को मिलने को बुलाती है तो उसे डॉक्यूमेंट दिखाती है और बोलती है कि तुम अंकल यानबो के बेटे नहीं। तियांग बोलता है कि ये झूठ है और मैं स्कूल में था तो एक बार मेरी जॉ से फाइट हुई तो मैंने उसके बाल ले लिए और मैंने डीएनए टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि वो मेरा भाई है। तो मिंगशन सोचती है कि जिसने इसकी मॉम को असल्ट किया क्या वो जॉ का बायोलॉजिकल फादर था। और वो घर आती है तो जॉ को बताती है कि पहले मैं यिन से मिलने गई और उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दिए तो फिर मैं तियांग से मिलने गई। जॉ उसकी बात सुनता है तो स्माइल करने लगता है। तो मिंगशन सोचती है कि ये तो ऐसे स्माइल नहीं करता, आज इसे क्या हुआ। जॉ से पूछता है कि तुम तियांग से मोहब्बत क्यों करती थी। मिंगशन बोलती है कि वो मेरे साथ जेंटल था तो मैं उससे मोहब्बत करने लगी। जॉ बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ जेंटल नहीं। मिंगशन बोलती है कि तुम लड़कियों से दूर भागते हो तो ये बात नहीं समझ सकते। तो जॉ से बोलते हैं कि ओके हम टीवी पर देखते हैं कि मोहब्बत कैसे करते हैं, और वो एक मूवी देखते हैं तो जॉ बोलते हैं कि भला कोई इजीली किसी से मोहब्बत कैसे कर लेते हैं। तो मिंगशन बोलती है कि तुम्हें ऐसी बातें समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यिन योयो को ढूंढ लेता है तो उसे मिलने को बुलाता है और उसे बोलते हैं कि तुम्हें तियांग को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना है तो इसके बदले तुम्हें 30 मिलियन मिलेंगे। योयो ओके बोलती है तो वो तियांग की फोटो देखती है तो बोलती है कि मैं तो इसे पहले से जानती हूँ। यिन हैरान होता है कि तुम इसे कैसे जानती हो। तो योयो से बताती है कि 7 साल पहले इसे गैंगस्टर ने टॉर्चर किया तो रिवर में फेंक दिया था और मैंने इसे देखा तो उसकी जान बचाई। तो यिन बोलते हैं कि क्या तुम लोग मिलते हो। योयो बोलती है कि नहीं, उसके बाद मैं ऐसे नहीं मिली। तो यिन सोचते हैं कि मिंगशन ने ये क्यों बोला कि योयो तियांग की सीक्रेट लवर है और उसे बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकती है। वो उसे टास्क देता है तो योयो वहाँ से चली जाती है। जियांग पूछता है कि क्या तुम्हारा प्लान काम करेगा, तो यिन हाँ बोलता है। और योयो तियांग के घर जाती है तो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी जान बचाई थी तभी से मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तियांग उसे हिट करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें जो ने हायर किया होगा और बताओ कि उसने तुम्हें इस काम के लिए कितने पैसे दिए। तो योयो बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। हाओ आता है तो तियांग को रोक लेते हैं और वो उसे साइड पर ले जाते हैं तो बोलते हैं कि ये तो सच है कि 7 साल पहले किसी ने तुम्हारी जान बचाई थी और क्या पता कि वो लड़की सच बोल रही हो। तो तियांग बोलते हैं कि उसने मेरी जान बचाई मगर मैंने उसे उसके पैसे दिए थे। हाओ हैरान होता है तो बोलते हैं कि तुम तो बोल रहे थे कि तुम उसे जानते नहीं तो फिर उसे पैसे कैसे दिए थे। और तियांग पास्ट लाइफ को याद करते हैं तो वहाँ मिंगशन योयो को स्लैप कर रही थी और ब्लेम कर रही थी कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे चीट किया। और वो सब कुछ याद करते हैं तो सोचते हैं कि मेरी तो रीबर्थ है तो मिंगशन योयो के बारे में कैसे जानती है।
और फिर वो सोचते हैं कि क्या उसकी भी रीबर्थ है, और चाहे उसकी रीबर्थ है मुझे गिव अप नहीं करना। उधर जॉ मिंगशन को बताता है कि ग्रैंडपा चाहता है कि मैं क्योटो जाऊं तो वहाँ किसी लड़की से डेट करूं। मिंगशन बोलती है कि क्या हम लोग कपल होने का नाटक नहीं करेंगे। तो जॉ बोलते हैं कि मैंने उन्हें बोल दिया है कि मेरी ऑलरेडी फियांसी है, और उसे बताता है कि तुम छोटी थी तो मैंने तुम्हें नहीं बताया था, मगर जब तुम बड़ी हुई तो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम मेरी फियांसी हो, मगर तुम त्यांग को लाइक करने लगी तो मैं तुम्हें नहीं बताया, और अब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है तो तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। और बोलते हैं कि तुम क्योटो मेरे साथ जाओ तो सबको रियलाइज होना चाहिए कि तुम मेरी फियांसी हो, और एक फियांसी की तरह रिएक्ट करना। तभी जॉ के फोन पर मैसेज आते हैं तो वो मिंगशन को बोलते हैं कि तुम पढ़ो कि वहाँ क्या लिखा है। और कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ था और सारे कंप्यूटर फिर से किसी ने हैक कर लिए थे, और बाइचे ने अकेले सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया था। मिंगशन जॉ को बताती है तो वो बोलते हैं कि कंपनी चलते हैं और सबको रिवार्ड देते हैं, और वो लोग मीटिंग रूम में जाते हैं तो जॉ सबके लिए डबल बोनस अनाउंस करते हैं और बाइचन के लिए 2 मिलियन का बोनस अनाउंस करता है, और जॉ सबको वेडिंग कैंडीज देते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि आप दोनों शादी कब कर रहे हैं। मिंगशन सोचती है कि इसने कैंडीज रेडी कब की, और वो बाइचन को लेकर जॉ के ऑफिस आती है तो बोलती है कि मैं क्योटो जा रही हूँ तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। जॉ आता है तो बाइचन वहाँ से चली जाती है, और मिंगशन को बोलती है कि तुमने सबको वेडिंग कैंडीज एडवांस में क्यों दी, और हमें क्या पता कि फ्यूचर में क्या होगा। जॉ बोलते हैं कि अगर तुम उसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं सेक्रेटरी को बोलता हूँ तो कैंडीज वापस ले लेते हैं, और क्या तुम किसी और को लाइक करती हो। मिंगशन बोलती है कि नहीं, मैं किसी और को लाइक नहीं करती, मगर मैं ये चाहती हूँ कि लोग एडवांस में गॉसिप ना करें। और वो दोनों बाहर आते हैं कि त्यांग बाहर खड़ा था और योजो उसके पीछे आई थी। त्यांग मिंगशन को बोलते हैं कि मेरा योजो के साथ कोई भी रिलेशन नहीं, और जो ने इसे पैसे देकर हायर किया है ये मेरी चाइल्डहुड की स्वीट हार्ट नहीं। मिंगशन उसकी बातें सुनती है तो सोचती है कि मैंने इसे कब बोला कि ये इसकी चाइल्डहुड की स्वीट हार्ट है, और रीबर्थ के बाद मैं तो योजो से मिली भी नहीं, और सोचती है कि क्या त्यांग की रीबर्थ है जिसे सब कुछ पहले से पता है। जो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मिंगशन को लेकर क्योटो अपने ग्रैंडपा के घर जाता है तो वो लोग ग्रैंडपा को एक गिफ्ट देते हैं। ग्रैंडपा जो का थैंक्स करता है तो जो बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके लिए कुछ गिफ्ट लेता, और बोलता है कि ये गिफ्ट आपके लिए मिंगशन ने खरीदा। और ग्रैंडपा नहीं चाहता था कि जो मिंगशन से शादी करे तो बोलता है कि तुम एक पुअर लड़की हो और छोटी सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, और बोलते हैं कि तुम्हारी जॉब छोटी सी है तो तुम इसे शादी करना डिजर्व नहीं करती। जॉब बोलते हैं कि कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर्स इसके हैं और इसे जॉब करने की जरूरत नहीं, और मैं तो इसे बिजी रखना चाहता हूँ, तो इसी कारण ये कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ग्रैंडपा को उसकी बात समझ आ जाती है कि वो मिंगशन को सपोर्ट करेगा। जॉब बोलते हैं कि मिंगशन का यहाँ एक घर है तो हम लोग वहाँ रुकेंगे। ग्रैंडपा गुस्सा करते हैं कि तुम मेरे पास आए हो तो मेरे घर रुकोगे। जो मिंगशन को लेकर चला जाता है तो ग्रैंडपा बहुत गुस्से में आता है। जो मिंगशन को एक विला लाता है तो वो पूछती है कि तुमने ये कब खरीदा। तो जॉ से बताता है कि जब मुझे अपनी आइडेंटिटी का पता चला तो मैंने ये घर खरीदा। और मिंगशन विला देखती है तो सोचती है कि इसने सब कुछ यहाँ मेरी पसंद का लगाया है, तो इसका मतलब ये कि ये मुझे लाइक करता है। और नेक्स्ट डे जॉ कंपनी चला जाता है तो ग्रैंडपा का असिस्टेंट उसके घर आता है तो मिंगशन को बोलते हैं कि मास्टर ने आपको खाने के लिए बुलाया। मिंगशन उसके साथ जाती है। रास्ते में बटलर मिंगशन को जॉ के फादर और उसके अंकल की स्टोरी सुनाने लगता है, और बोलते हैं कि दोनों भाई लीडर बनने के लिए फाइट कर रहे थे, और जैसे मिस्टर जैनबो की शादी हुई तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, और उसका भाई उसे बदला लेना चाहता था तो उसकी मिस्ट्रेस को असल्ट किया। तो मिंगशन को समझ आ जाती है कि त्यांग रियल में जो के अंकल का बेटा है। मिंगशन सोचती है कि अगर मैंने ये बात मिंगशन को बताई या किसी और को पता चले तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो वो डिसाइड करती है कि वो ये बात सीक्रेट रखेगी। तो ग्रैंडपा ने पहले से वहाँ सॉन्ग फैमिली के थर्ड यंग मास्टर हान को बुलाया हुआ था, क्योंकि ग्रैंडपा चाहता था कि मिंगशन उसे शादी के लिए हाँ बोले। ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि हान ने तुम्हारी तरह ग्रेजुएट किया है और ये तुम्हारी एज का है। और ग्रैंडपा ने हान को पहले उसकी पिक्चर दिखाई हुई थी तो हान बोलते हैं कि ये तो पिक्चर से ज्यादा खूबसूरत है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम दोनों एक एज के हो तो दोनों फ्रेंडशिप करो और यहाँ बैठ कर बात करो। मिंगशन बोलती है कि अगर जॉ को पता चले कि मैंने किसी को फ्रेंड बनाया तो उसे बुरा लगेगा, और बोलती है कि पहले हम उसे हान की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो डिसाइड करेगा कि मुझे इसे फ्रेंडशिप करनी है कि नहीं। ग्रैंडपा गुस्से में आते हैं तो हान उसे देखकर सोचते हैं कि लड़की तो चिली पेपर जैसी है, और ग्रैंडपा भी इसके सामने बोल नहीं सका। ग्रैंडपा खुद को कवर करने को बोलते हैं कि मेरे पोते ने तुम्हें अडॉप्ट किया और कुछ ज्यादा ही स्पॉइल कर दिया, और मैं क्योंकि अपने पोते से मोहब्बत करता हूँ तो उसे ब्लेम नहीं करूंगा कि उसने तुम्हें स्पॉइल किया। और मिंगशन को समझ आ जाती है कि ग्रैंडपा ने उसे हान से मिलवाने के लिए बुलाया है,
तो वो बोलती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो बाहर चली जाती है तो ग्रैंडपा हान को बोलता है कि तुम उसे छोड़ने जाओ। और मिंगशन बाहर जाती है तो हान बाहर खड़ा था। वो उसे बोलती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो हान उसे बोलता है कि मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ, तो मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। और बोलते हैं कि मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ और अभी के लिए सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूँ तो मुझे जॉ से मिलना है। वो उसे छोड़ने जा रहा था कि जॉ मिंगशन को कॉल करता है तो वो उसे बताती है कि ग्रैंडपा ने मुझे खाने के लिए घर बुलाया, मगर वहाँ उसने सॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर हान को बुलाया हुआ था। और उसे बताती है कि मैं खाना खाकर नहीं आई और हान मुझे घर छोड़ने जा रहा है और उसने बोला है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। तो जॉ बोलता है कि जियान और जिन ऑलरेडी घर पर हैं तो तुम उसे उनसे मिलवा दो और एडवाइस करता है कि घर जाते ही खाना खाना। वो फोन बंद करती है तो हान बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है। और वो लोग बातें करते हुए जा रहे थे कि जॉ के अंकल जैंग के बेटा शॉशिंग हान की गाड़ी को जानबूझकर हिट करता है। और जैन फैमिली यहाँ बहुत रिच थी तो सब लोग उनसे डरते थे। हान कार से बाहर आते हैं तो शॉशिंग उसे हिट करता है, मगर हान उसे हिट नहीं करता और बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा कजन जॉ यहाँ वापस आ गया। शॉशिंग गुस्से में आता है तो बोलता है कि फैमिली का हेड मैं बनूंगा। और वो हान को टॉर्चर करने लगता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। और मिशन हान को बचाना चाहती थी तो वो शॉशिंग के सर पर ईंट मारती है तो वो उसे देखकर शॉक रह जाता है और बोलते हैं कि क्या तुम मिस मिंग हो। और वो उसकी तरफ जाने लगते हैं कि मिंगशन फिर से उसके सर को हिट करती है तो वो गिर जाता है। हान बोलता है कि तुम नहीं जानती कि हम बड़ी मुश्किल में फंस गए। वो उसे कार में बिठाता है तो दोनों मिलकर शॉशिंग को हॉस्पिटल आते हैं। हान मिंगशन को बोलते हैं कि अभी तो तुमने मुझे बचाने को उसे हिट किया, मगर नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कुछ ना करना। और वो यैन फैमिली से डर रहा था। तभी शॉशिंग की मॉम यांजी आती है तो मिंगशन को जोर से स्लैप करती है तो वो गिर जाती है और वो उसे और हर्ट करने लगती है कि हान सामने आता है तो बोलते हैं कि मिस्टेक मेरी है, आप इसे हर्ट ना करें। तभी जॉ आता है तो पहले वो मिंगशन को उठाता है तो उसका फेस देखकर पूछता है कि ये सब किसने किया। वो यांजी की तरफ इशारा करती है तो जॉ अपनी फीमेल बॉडीगार्ड को बोलता है कि तुम्हें बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा तो इसे लेसन सिखाओ। और उसके 2 गार्ड यांजी को पकड़ते हैं तो फीमेल गार्ड यांजी को 10 बार स्लैप करती है। यांजी अपने हस्बैंड को कॉल करती है कि मैं हॉस्पिटल हूँ और हमारा बेटा इंजर्ड है तो तुम यहाँ आओ। और यैनसेंग हॉस्पिटल आता है तो बहुत गुस्से में था, मगर जैसे जॉ को देखता है तो वो उसे हर्ट नहीं कर पाता क्योंकि जानता था कि उसका फादर सिर्फ जॉ को सपोर्ट करेगा। वो जॉ को बोलते हैं कि क्या तुम्हें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं आती। तभी मिंगशन मेडिसिन लगवा कर आती है तो जॉ बोलते हैं कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। वो बोलती है कि मेडिसिन लगा दी है तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो यैनसेंग बोलते हैं कि क्या ये लड़की है जिसने मेरे बेटे को टॉर्चर किया। जॉ बोलते हैं कि इसका ब्रदर इन लॉ डिसओबीडिएंट है और इसने सिर्फ उसे लेसन सिखाया है तो कौन सा बुरी बात है। और यैनसेंग गुस्से में था तो अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। जॉ मिंगशन को बोलता है कि वहाँ सब क्या हुआ तो वो बताती है कि शॉशिंग ने जानबूझकर हान की गाड़ी को हिट किया और जैसे ये कार से बाहर निकला तो उसने उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया और मैंने उसके सर को हिट किया ताकि वो हान को टॉर्चर न करे। जॉ बोलता है कि ओके, तुम्हें वरीड होने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभालूंगा। और फिर वो हान का थैंक्स करता है कि तुमने मेरी फियांसी की हेल्प की। और जियांग को बोलता है कि इसे सेफली इसके घर छोड़ कर आओ। और वो मिंगशन को घर लाता है तो उसके फेस पर मेडिसिन लगाता है। तभी ग्रैंडपा उसे कॉल करता है कि मुझे तुमसे काम है तो मेरे घर आओ। जॉ ग्रैंडपा के घर जाते हैं तो ग्रैंडपा ने सामने कुछ डेकोरेशन पीसेस रखे थे और उसे बताता है कि मैं जियांग से बहुत मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और ये सारे डेकोरेशन पीसेस उसने मुझे गिफ्ट किए हैं। और बोलता है कि ये जीत का डेकोरेशन पीस मेरा फेवरेट है। जॉ डेकोरेशन पीस उठाता है तो उसे तोड़ देता है। ग्रैंडपा गुस्से में आता है तो जॉ के पास आता है कि उसे स्लैप करे, मगर जॉ उन्हें चकमा देता है तो जाकर उनकी सीट पर बैठ जाता है। ग्रैंडपा गिरने लगता है कि असिस्टेंट आता है तो उन्हें संभालने लगता है। ग्रैंडपा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यांजी ने उस ऑर्फन गर्ल को स्लैप किया तो तुम उसका बदला ले रहे हो और तुम ये ना भूलो कि तुमने उसे सिस्टर बनाकर पाला था तो वो तुम्हारी फियांसी नहीं बन सकती। जॉ बोलता है कि जो बात आपको नहीं करना चाहिए वो आप ना करें। ग्रैंडपा बोलता है कि हर कोई जानता है कि तुमने उसे अडॉप्ट किया था तो तुम किस किस का मुंह बंद करोगे। जॉ बोलता है कि हमारी सोसाइटी में ये फैशन है, बहुत सी फैमिलीज लड़कियों को अडॉप्ट करते हैं तो बाद में उन्हें डॉटर इन लॉ बनाते हैं और ये कौन सा बड़ा इशू है। और बोलते हैं कि क्या ये अच्छा नहीं कि मैंने अपनी फ्यूचर वाइफ को खुद पाला है तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसे मैंने उसे टीच किया है और फिर मुझे शादी के लिए प्राइस भी नहीं देना पड़ेगी तो मुझे ही हर तरफ से बेनिफिट है। ग्रैंडपा बोलता है कि वो तुमसे नहीं त्यांग से मोहब्बत करती है और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों कपल होने का नाटक कर रहे हो। और ग्रैंडपा देखते हैं कि उसकी बातें जॉ को अफेक्ट नहीं कर रही तो बोलते हैं
कि अगर उसे पता चले कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट तुम्हारे कारण हुआ तो क्या वो तुमसे नफरत नहीं करेगी। जो गुस्से में आता है तो वहाँ से चला जाता है और जो बहुत अपसेट हो रहा था तो वो बाहर जाते हैं। जियान और जिन उसके साथ है। दोनों से पूछते हैं कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। तो जो ने बताते हैं कि मेरी मॉम की बर्थडे थी तो अंकल और आंट मिंगशन के साथ हमारे घर आ रहे थे और मैं बाहर दरवाजे पर था कि मॉम मुझे लेने बाहर आई और बोलते हैं कि एक कार मुझे हिट करने वाली थी तो अंकल मिंग ने मुझे बचाने के लिए सामने वाली कार को एक्सीडेंटली हिट कर दिया, मगर इस समय मॉम की भी डेथ हो गई और अंकल की भी एट द स्पॉट डेथ हो गई और आंट मिंग को हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर वो बहुत ज्यादा इंजर्ड थी तो उसकी भी डेथ हो गई। जिन बोलते हैं कि क्या सिस्टर इन लॉ जानती है कि तुम्हें बचाने को उसके मॉम और डैड की डेथ हुई। तो जो बोलते हैं कि नहीं, वो उस टाइम छोटी थी और उसे बचाने के लिए उसकी मॉम उसके सामने हो गई थी तो उसने कुछ नहीं देखा था और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो एक दिन के लिए बेहोश रही और उसे कुछ भी याद नहीं। तो दोनों उसे एडवाइस करते हैं कि अगर बाहर से उसे पता चले तो वो बहुत सैड होगी और अच्छा होगा कि तुम उसे खुद बता दो। और जो बहुत ज्यादा पीने लगते हैं तो जियांग मिंगशन को कॉल करते हैं कि भाई ने बहुत ज्यादा पी है तो तुम लिविंग रूम में उन्हें लेने आओ। वो लोग जो को घर छोड़ने आते हैं तो मिंगशन को बोलते हैं कि तुम पानी लेकर आओ और वो पानी लेने जाती है तो वो लोग जो को छोड़कर जा चुके थे। मिंगशन जो को बोलती है कि मैं तुम्हें रूम में ले चलती हूँ और वो उसे सहारा देकर उसके रूम में लाती है तो जो उसे सीड्यूस करने लगती है। मिंगशन उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तो जो कुछ नहीं बोलता और मॉर्निंग में जो जागता है तो ऐसे भी रिटेंड करता है कि वो रात के बारे में कुछ नहीं जानता। मिंगशन उसे पूछती है कि तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी, तो जो उसे बोलता है कि मैं पास को बुलाना चाहता था तो इसी कारण इतनी ज्यादा पी और वो उसे पास के बारे में बताने लगते हैं। तो मिंगशन बोलती है कि हम लोग प्रॉमिस करेंगे कि हम पास को फिर से याद नहीं करेंगे। तो जो उसे प्रॉमिस करते हैं कि हम पास को याद नहीं करेंगे और जो कंपनी चला जाता है तो ग्रैंडपा उसके घर आता है। वो मिंगशन को डायरेक्टली बोलता है कि चाहे जो तुम्हें लाइक करते हैं तुम उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम ऑर्फन हो और तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं। मिंगशन को गुस्सा बहुत आ रहा था तो वो ग्रैंडपा को दिल में गालियां सुनाती है मगर कुछ बोलते नहीं। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि यांजी ने तुम्हें स्लैप किया, तो जो की बॉडीगार्ड ने यांजी को 10 बार स्लैप किया मगर फिर भी उसका गुस्सा काम नहीं हुआ और देखो वो मेरे घर आया तो उसने मेरे बेटे का दिया हुआ जेल पीस तोड़ दिया और ऐसा वो तुम्हारे कारण कर रहा है। तो मिंगशन बोलती है कि ग्रैंडपा इसकी प्राइस क्या है, मैं आपको प्राइस चुका देती हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या मुझे पैसों की कमी है कि तुम मुझे पैसों का लालच दे रही हो, और फिर बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम जो से नहीं बल्कि त्यांग से मोहब्बत करती हो। तो मिंगशन बोलती है कि वो मेरा बचपना था, मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। ग्रैंडपा बोलते हैं कि नहीं, तुम उसी से मोहब्बत करती हो मगर तुम ये बात समझ नहीं पा रही, और वो कुछ बोलने लगती है कि त्यांग वहाँ आता है क्योंकि ग्रैंडपा ने उसे वहाँ बुलाया था। मिंगशन गुस्से में आती है तो बोलती है कि आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया। ग्रैंडपा त्यांग से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि जो तुम्हारा भाई है। तो त्यांग बोलता है कि जब मैं 4 साल का था तो मुझे किसी फैमिली ने मेंटल असाइलम से अडॉप्ट किया और मेरा एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाया, और जिस स्कूल में जाता था वहाँ मैंने जो को देखा और मुझे लगा कि ये फेमिलियर है, और मैंने एक दिन इसे जानबूझकर फाइट की और इसके बाल ले लिए, और मैंने डीएनए टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि ये मेरा भाई है। और मैं जानता था मैंने और मेरी मॉम ने इसके कारण इतना ज्यादा सफर किया तो मैं इससे बदला लेना चाहता था, तो उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई और मुझे पता चला कि वो मिंगशन से मोहब्बत करता है, तो मैंने मिंगशन से फेक मोहब्बत का नाटक किया, मगर बाद में मैं रियल में इससे मोहब्बत करने लगा। मिंगशन बोलती है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। ग्रैंडपा बोलते हैं कि त्यांग बोल तो रहा है कि ये अब तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। मिंगशन बोलती है कि क्या आपको पता है कि मैं जो की फ्योंसी हूँ, तो आप मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं त्यांग से फ्रेंडशिप करूँ। और फिर बोलती है कि अगर जो मुझसे ब्रेकअप करना चाहे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मगर त्यांग की गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनूंगी। और वो सारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करती है तो जो को सेंड करती है, और फिर वो उसे कॉल करती है कि ग्रैंडपा बोल रहा है कि वो खाना खाए बिना नहीं जाएगा, तो हम लोग खाना खाने चलते हैं। तो जो उसे रेस्टोरेंट का बताता है कि तुम वहाँ हो, तो हम लोग खाना खाते हैं, और वो लोग एक रेस्टोरेंट आते हैं तो जियान उसके साथ था। मिंगशन बोलती है कि क्या तुम भी यहाँ आए हो। जो उसे किस करता है तो बोलता है कि तुम किसी और को नहीं देखोगी। त्यांग गुस्से में आता है तो बोलता है कि सब जानते हैं कि तुमने इसे सिस्टर बनाकर पाला है, तो ये तुम्हारी फ्योंसी कैसे हो गई, और अगर पहले से ये तुम्हारी फ्योंसी थी तो मिंगशन ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो जो बोलते हैं कि हमारी एंगेजमेंट मेरी मॉम और मिंगशन के पेरेंट्स ने फिक्स की थी, और ये क्योंकि छोटी थी तो मैंने इसे नहीं बताया, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि जैसे ये 20 की होगी तो मैं इसे बता दूंगा। तो त्यांग बोलता है कि ओके, ये बात हम मिंगशन पर छोड़ते हैं, जिसे वो चूज करेगी वही इसे शादी करेगा। और जियांग को लग रहा था कि वो त्यांग को चूज करेगी, मगर मिंगशन जो का हाथ पकड़ती है तो बोलती है कि मैं जो से शादी करूंगी।
और वो लोग घर आते हैं तो जॉ मिंगशन को बोलते हैं कि कल कॉकटेल पार्टी है तो तुम्हें मेरे साथ जाना है। और वो लोग पार्टी में जाते हैं तो वहाँ उनके बहुत ज्यादा कजन्स आए थे और सब गर्ल्स वाइन पीने लगती है, मगर जियांग अपनी फियांसी को बोलता है कि तुम वाइन नहीं पियोगे और वो वाइन पीने लगती है तो वो उसे उठाकर बाहर ले जाता है और बाकी सब वाइन पीने लगते हैं। मगर मिंगशन जैसे 2-3 सिप लेती है तो वो बहुत जल्दी ड्रंक हो जाती है। एक कजन उसे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें वॉशरूम जाने में हेल्प करती हूँ। दोनों वॉशरूम जाती हैं तो कजन उसे एक टैबलेट देती है तो बोलती है कि इसे खाने से तुम होश में आओगी। और मिंगशन को मेडिसिन का नॉलेज नहीं था तो वो पिल खा लेती है, मगर पिल खाते ही उसका सर घूमने लगता है और कजन वहाँ से चली जाती है तो मिंगशन अकेले वॉशरूम जाने लगती है। और सामने ही त्यांग खड़ा था तो बोलता है कि किसी ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि तुम बहुत ड्रंक हो तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आऊँ। मिंगशन उसे बोलती है कि तुम जाओ, जॉ ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें मार देगा। और तभी उसका सर घूमने लगता है तो कभी वो वहाँ जॉ को देखती है तो कभी त्यांग को। वो उसे बोलती है कि तुम कौन हो तो त्यांग उसे बोलता है कि मैं ब्रदर जॉ हूँ। वो उसे हाक कर लेती है। उधर जॉ वरीड हो रहा था कि मिंगशन अभी वापस नहीं आई और वो उसे ढूंढने को बाहर जाता है कि जियांग उसे कॉल करते हैं कि तुम क्लब के एड्रेस पर आओ। और वो बाहर जाते हैं तो जियांग की फियांसी मिंगशन को संभाल रही थी और जियांग ने त्यांग को पकड़ा हुआ था। और जॉ मिंगशन के लिए वरीड होने लगते हैं तो जियांग त्यांग को बोलते हैं कि तुमने सिस्टर इन लॉ को क्या खिलाया और वो इतनी ड्रंक कैसे हो गई। तो त्यांग उसे बोलते हैं कि मैंने उसे कुछ नहीं खिलाया। तो जियांग बोलते हैं कि ओके, मैं सारी एविडेंस चेक करूंगा। और जॉ मिंगशन को घर लाते हैं तो बाथरूम में जाकर शावर खोलने लगते हैं कि मिंगशन उसे यूज करने लगती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो जागती है तभी जोजो उसे कॉल करती है कि प्लीज मास्टर जॉ को बोलो कि वो त्यांग को छोड़ दे, उसने कल रात आपको बुली नहीं किया था। और मिंगशन शॉक रह जाती है कि कल रात जिसे वो जॉ समझ रही थी वो तो त्यांग था। और वो सैड होने लगती है और सोचती है कि मैंने ब्रदर जॉ को चीट किया। उधर जॉ मेड से पूछता है कि मिंगशन अभी तक जागी क्यों नहीं। मेड बोलती है कि वो जाग चुकी है और शावर ले रही है। जॉ बोलता है कि वो इतनी सुबह को शावर नहीं लेती। और वो उसके रूम में जाते हैं तो मिंगशन वहाँ नहीं थी। और वो बाथरूम जाता है तो मिंगशन जोर से अपने बाजू रब कर रही थी। जॉ उसके लिए वरीड होता है तो उसे उठाकर रूम में लाता है। वो उसके बाजू खाने लगता है तो बोलता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं किया था, ड्रग के कारण तुम्हारी कंडीशन बुरी हो रही थी तो मैं तुम्हारी हेल्प की। मिंगशन हैरान लगती है तो बोलती है कि मैंने समझा कि मेरे सामने त्यांग है। तो जॉ से बोलता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं। और वो उसे ड्रेस देकर चला जाता है और वो चेंज करके आती है तो जॉ बाहर खड़ा था। मिंगशन उसे बोलती है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी कि तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल बनो। जॉ उसे किस करता है तो मिंगशन खुश हो जाती है और वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तो मिंगशन खुश होकर उसे किस करती है तो जॉ बोलता है कि हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। मिंगशन उसकी बात सुनती है तो खुश हो जाती है और दोनों मैरिज ब्यूरो जाते हैं। तो सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं तो मिंगशन दोनों की पिक्चर देखती है तो बहुत खुश हो रही थी। और दोनों ग्रैंडपा के घर जाते हैं तो जॉ बताता है कि हम दोनों ने शादी कर ली और उसका अंकल आंट पहले से वहाँ थे। तो वो दोनों और त्यांग बहुत गुस्से में आते हैं। त्यांग बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मिंगशन तुम्हें लाइक नहीं करती। जॉ गुस्से में आता है तो बोलता है कि सारी यंग जनरेशन मेरी वाइफ को सिस्टर इन लॉ बुलाएगी। आंट और अंकल गुस्से में आते हैं तो शाओशिंग को लेकर चले जाते हैं और त्यांग भी गुस्से में आता है तो चला जाता है। ग्रैंडपा बोलता है कि मैं इस शादी को नहीं मानता। तो जॉ बोलते है कि ओके, अगर आप शादी को ना भी माने तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। वो मिंगशन को लेकर चला जाता है और त्यांग घर जाते हैं तो बहुत ज्यादा ड्रिंक आ रहा था। जोजो आती है तो बोलती है कि मैं तुम्हें रूम में ले जाती हूँ। और त्यांग को लग रहा था कि सामने मिंगशन है तो वो उसके साथ चला जाता है। जोजो से बोलती है कि मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ और वो पानी में ड्रग मिलाती है तो उसे पिला देती है। और मॉर्निंग में त्यांग जोजो को वहाँ देखता है तो शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे घर कैसे आई। जोजो से बोलती है कि तुमने मुझे कॉल की थी कि तुम ड्रंक हो तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आऊँ। त्यांग बोलते हैं कि अगर मिंगशन को पता चला तो वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। तो वो भागता ग्रैंडपा के घर जाता है और सर्वर मिंगशन को बताती है कि त्यांग आया है तो वो बाहर आती है। त्यांग उसे अपॉलोजाइज करता है कि मैं तुम्हें चीट नहीं किया। तो मिंगशन उसे बोलती है कि अब मैं मिसेस जॉ हूँ तो मुझसे दूर रहा करो। त्यांग और जोजो के अफेयर की स्टोरी मीडिया पर वायरल होने लगती है तो जियांग ये न्यूज जॉ को दिखाता है और बोलता है कि अब त्यांग सिस्टर इन लॉ को तुमसे छीन नहीं सकता। और वो जानने लगता है कि त्यांग उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जॉ बोलते हैं कि शादी की तैयारी करने। लास्ट सीन में देखते हैं कि दोनों ऑफिशियली शादी करते हैं तो फैमिली और फ्रेंड्स को बुलाते हैं और उन्हें ट्रीट देते हैं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।